हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे विला फॉर सेल बाय साशा गिट्री। साशा गिट्री एक फ्रेंच ड्रामेटिस्ट, फ्रेंच स्टेज एक्टर, फिल्म एक्टर, स्क्रीन राइटर, डायरेक्टर और प्लेराइट भी थे। विला फॉर सेल के टाइटल से हमें पता चलता है कि कोई एक विला है जिसको सेल करना है। और इस प्ले के जो कैरेक्टर्स हैं मेन, मिसेस जूलियट और उसकी मेड, एक कपल है गैस्टन एंड जेनी, और मिसेस ए.आई. स्मिथ। ये इस प्ले के मेन कैरेक्टर्स आ गए हमारे पास। तो विला फॉर सेल जो है वो एक अम्यूजिंग और लाइट हार्टेड वन नाइट प्ले है। इस प्ले को ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश में बाय वर्जीनिया एंड फ्रैंक वर्नर। इस पूरे प्ले में हमें बताया गया है कि किस तरीके से एक बिजनेसमैन ने कुछ ही सेकंड्स में 100,000 फ्रैंक्स कमा लिए, और वो किस वे से कमाए वो हमें इस प्ले को पढ़कर ही पता लगेगा। एंड अब हम स्टार्ट करते हैं। तो मिसेस जूलियट, हु इज़ द ओनर ऑफ द स्मॉल विला इन फ्रांस, वो इस विला को बेचना चाहती थी और उसने अपने घर के बाहर एक बोर्ड लगा दिया था फॉर सेल के लिए। सरप्राइजिंग की बात इसलिए है क्योंकि जहाँ पर वो विला सिचुएटेड था उसके थोड़ी सी दूर की बात की जाए तो वहाँ पर एक फेमस फिल्म स्टूडियो था, जॉइन विला। तो उसको लगता था कि मेरा जो विला है वो जल्द ही बिक जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। उसको पूरा 1 मंथ लग गया लेकिन उसका घर नहीं बिका। उसको उसकी मेड बोलती थी कि आपको ये विला नहीं बेचना चाहिए, कि इस विला में आपकी हॉलीडेज, आपकी इतनी मेमोरीज बनी हुई हैं, ये बहुत ही अच्छी प्लेस है आपका वीकेंड स्पेंड करने के लिए। बट जूलियट बोलती है कि अभी थोड़ा टाइम सही नहीं चल रहा, थोड़ा बिजनेस खराब है, इसलिए शी वांट टू सेल इट। अब वो तैयार थी अपने विला को कम से कम प्राइस में बेचने के लिए, क्योंकि एक टाइम था जब वो एक्सपेक्ट करती थी 200,000 फ्रैंक्स, बट अब वो 100,000 फ्रैंक्स को इस विला को देने में भी तैयार थी। तो वो अपनी मेड को बोलती है कि आज हमारे घर में एक मिसेस ए.आई. स्मिथ जो हैं वो आएंगे, उन्होंने हमारा इस घर को देखना है, तो वो जब भी आए तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। तभी मेड अपनी मैम को बोलती है कि मुझे एक दिन के लिए, मतलब कल के लिए मुझे छुट्टी चाहिए, क्योंकि उसको उसी जॉइन विला स्टूडियो में फिल्म में एक रोल मिला है मेड का, तो वो वहाँ पे करेगी, जिससे कि उसको एटलीस्ट 100 फ्रैंक्स तो मिल जाएंगे। तो जूलियट बहुत सरप्राइज होती है, बट वो जूलियट को भी बोलती है मेड कि मैम आप भी आ जाओ, मैं आपकी हेल्प करूँगी, आपको वहाँ पे कुक का रोल मिल जाएगा इजीली, मैं आपको दिलवा दूँगी। बट जूलियट थैंक्स करती है। तभी इसी बातचीत करते करते बेल रिंग करती है, तो जूलियट अपनी मेड को बोल देती है कि आप मुझे ऊपर बुलाने आना, क्योंकि मैं ये नहीं शो करना चाहती कि मैं किसी का वेट कर रही थी। तो जूलियट मेड जाती है दरवाज़ा खोलने के लिए, एंड वो एक कपल का वेलकम करती है। उस कपल का नाम था, हस्बैंड एंड वाइफ थे, गैस्टन एंड जेनी। वो उनको बिठाती है अंदर और जूलियट को इन्फॉर्म करने ऊपर चले जाती है। जो गैस्टन था वो इस विला को ख़रीदने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन जेनी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी। गैस्टन इसलिए खुश नहीं था इस विला के लिए क्योंकि ये विला जेनी ने अपने पेरेंट्स के लिए लेना था, तो वो नहीं चाहता था कि वो अपनी मनी को वेस्ट करे फॉर द यूज़ ऑफ आवर पेरेंट्स, सो ही डजंट वांट टू बाय दिस विला। बट इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा बातचीत चलती है। जेनी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड होती है, लेकिन गैस्टन को ज़रा भी किसी बात में दिलचस्पी नहीं आती है। तो उनके बात करते करते जो जूलियट है वो आ जाती है। जूलियट उनका वेलकम करती है, जूलियट उनको अपने विला के पॉजिटिव पॉइंट्स को एक्सप्लेन भी करती है, और जेनी उस बात पे पूरा इंटरेस्ट दिखाती है, बट गैस्टन डजंट शो एनी इंटरेस्ट, एंड वो उसका मजाक उड़ा रहा होता है इवन घर का। तो जैसे ही गैस्टन जूलियट से इस घर का, विला का प्राइस पूछता है, तो जूलियट उसको बताती है कि दिस हाउस entirely furnished with all the fixture with cost 250,000 francs। तो गैस्टन कह देता है कि ये बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव प्राइस है, इस प्राइस में तो मैं ये विला कभी नहीं खरीदूंगा।
तो जूलियट कहती है कि चलिए आप ही कुछ बता दीजिए, आप ही ऑफर दे दीजिए। तो आगे से गैस्टन कहता है सिर्फ 60,000 फ्रैंक्स ही दूंगा। जूलियट और जेनी दोनों के दोनों हैरान हो जाते हैं कि इतना ज़्यादा कम रेट में विला बेचेंगे क्या हम। बहुत ज़्यादा शॉक्ड होता है। बट चलिए, गैस्टन कहता है कि ये अगर पैसे रखोगे तो ठीक है, नहीं तो इस घर को हमने नहीं खरीदना। तभी जाते जाते वक्त ही जेनी कहती है, शी एक्सप्रेसेस अ डिज़ायर टू सी द अपर फ्लोर। वो देखना चाहती थी अपर फ्लोर को। तो जूलियट उसको, जेनी को अपने साथ ऊपर रूम्स वगैरह दिखाने के लिए ले जाती है। तो गैस्टन ऊपर नहीं जाता, वो नीचे ही सिटिंग रूम में अकेला बैठ जाता है। तो थोड़ी ही देर में मिसेस AI स्मिथ, जो कि एक बहुत ही रिच अमेरिकन एक्ट्रेस थी, वो वहाँ पर आती है। उस हाउस के मतलब उस विला के चक्कर में ही आती है, उसको विला खरीदना था। शी वॉन्टेड मिसेस AI स्मिथ गैस्टन को इस घर का मालिक समझ लेती है। तो वो उसको इस घर का प्राइस पूछती है। बट उससे पहले जो गैस्टन है वो उसको इस घर के अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताने लगता है। लेकिन वो बहुत ही हरी में होती है और वो कहती है कि मुझे इस घर के कोई फीचर से लेना देना नहीं है। मिसेस AI स्मिथ को ये विला चाहिए था फॉर बिल्डिंग अ बंगलो। उसको यहाँ पर शूट्स करने थे, इसीलिए उसको ये विला चाहिए था। इसीलिए वो गैस्टन को बोलती है कि मुझे इस घर के फीचर से कोई लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ आप इसका प्राइस बताओ। तो तभी गैस्टन इस सिचुएशन का एडवांटेज उठाता है और उसको इस विला के लिए प्राइस कॉट करता है 300,000 फ्रैंक्स। और मिसेस AI स्मिथ ने कोई भी उसमें बार्गेनिंग ना करते हुए उससे पैसे का एक चेक दे दिया और उसको जाते जाते कह गई कि बाकी की सारी जो ट्रांजैक्शंस होंगी, डिटेल्स जो भी होंगी, वो मेरा लॉयर देख लेगा। और वो उसको हैंड ओवर कर देती है चेक। उसके जाने के ठीक बाद जूलियट और जेनी नीचे आते हैं और अब गैस्टन में एक चेंज आ चुका था। वही गैस्टन जो उस विला के बारे में बहुत ही गलत बातें कर रहा था, उस घर का मजाक उड़ा रहा था, जिसको इंटरेस्ट नहीं था, अब वो इस घर के बारे में अच्छे पॉइंट्स को सामने लेके आ रहा था। अब उसको ये विला खरीदना भी था और साथ ही साथ में अब गैस्टन के एटीट्यूड में चेंजेस आ चुके थे। अब वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था इस घर से और वो जूलियट को बोलता है गैस्टन कि अब मुझे तुम्हारे साथ कोई भी ऐसा झगड़ा वगैरह नहीं करना है, मुझे कोई भी आर्ग्यू नहीं करना है, तो तुम मुझे ये विला दे दो 200,000 फ्रैंक्स में। तो डील उन्होंने डन कर दी। जूलियट बहुत ज़्यादा शॉक थी, जेनी भी शॉक थी, बट जेनी बहुत खुश हुई। लेकिन जेनी को ये चीज़ तो पता थी कि मेरे हस्बैंड ऐसा बिना वजह कर नहीं सकते कि जिसको इंटरेस्ट नहीं था तो वो अचानक से उसमें बदलाव कैसे आ गया। बट गैस्टन उसको 200,000 फ्रैंक्स का चेक देकर उसको बोलता है कि आप अगले दिन अपना सब कुछ मतलब मूव कर जाइए आप। तो जेनी बहुत ज़्यादा हैरान होती है इस बात से। तो जेनी उसको बाद में पूछती है कि तुम्हारे में ये चेंजेस कैसे आए, कि तुम पहले रेडी नहीं थे तो तुम अब इस विला को कैसे खरीद सकते हो। तो आगे से गैस्टन कहता है कि उसने विद इन अ फ्यू सेकेंड्स और विद इन अ फ्यू मिनट्स उसने 100,000 फ्रैंक्स अर्न कर लिए हैं। तो प्ले के एंड में दो बातें हुई कि मिसेस जूलियट को अपने विला के लिए 200,000 फ्रैंक्स मिल गए जो कि वो एक्सपेक्ट कर रही थी, और उसी के साथ साथ विद इन अ फ्यू मिनट्स गैस्टन ने 100,000 फ्रैंक्स गेन कर लिए विदाउट एनी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। गैस्टन स्ट्राइक द डील फॉर 200,000 फ्रैंक्स एंड अर्न 100,000 फ्रैंक्स विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। तो आप सभी को ये प्ले समझ में आ गया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। डू फॉलो फॉर मोर।